देवास जिले के सोनकच्छ में बलाई समाज की छात्रा की मौत के मामले में शुक्रवार को अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में समाजजनों ने कड़ी कार्रवाई की। मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा को ज्ञापन दिया गया, जहां पर उन्होंने बताया कि मुस्लिम युवकों की प्रताड़ना से तंग आकर एक नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या की है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, आरोपी को नहीं पकड़ा गया। ऐसी घटनाएं लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है और ऐसी जिहादी मानसिकता के लोग बच्चियों को शिकार बना रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने पूरे मामले में 3 मुस्लिम युवकों के नाम बताए हैं, जिसमें अमन शेख, सोहेल शेख और अयान शेख है। उन्होंने बताया कि छात्र ने उनसे प्रताड़ित होकर आत्महत्या की है और हमारी मांग है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। और हमें यह भी जानकारी लगी है कि वहां का सरपंच भी इनके साथ इस कार्य में शामिल है। उन्होंने 24 घंटे का समय प्रशासन को दिया है, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी है। तो 2 तारीख को उस बेटिया ने सुसाइड किया और लिख कर सुसाइड किया कि उसकी मौत का जिम्मेदार अमन शेख, अयान शेख और सोहेल शेख है। और ये लव जिहाद का शिकार हमारी गरीब बेटियां हुई है और होनहार बेटियां जिसने 10वीं क्लास में 95% से 10वीं की कक्षा को क्लियर किया था, ऐसी होनहार बेटियां की वो आत्महत्या नहीं है, जिहादी लोगों के द्वारा हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस प्रशासन शक के घेरे में, संदेह के घेरे में देवास पुलिस ने अभी तक उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करी, आरोपियों के मकानों को जमींदोज नहीं किया, ना ही संदिग्ध लोगों को अभी तक पकड़ा है। ऐसी स्थिति में हमारे बलई समाज अनुसूचित जाति वर्ग आक्रोशित होकर आज ये जो धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए हमने यहाँ पर ज्ञापन प्रदर्शन किया। हमने बताया उनको कि हमारी बेटी की हत्या हुए आज 7 दिन हो गए, आपने अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तारी नहीं करा, क्योंकि उसमें अयान शेख, सोहेल शेख और अमन शेख और साथ ही ये लव जिहाद की ट्रेनिंग देने वाला जो वहाँ का सरपंच अब्दुल्ला करके जो है उसका नाम आ रहा है, वो लव जिहाद की ट्रेनिंग देता है। 15, 16 साल, 17 साल की हमारी नाबालिग नन्ही मुन्नी बच्चियों को प्रेम जाल में उलझाकर उनके साथ दुष्कृत्य करना, अन्याय, अत्याचार, अनाचार करना और उनको इस तर्ज पे प्रताड़ित करना कि वो सुसाइड कर ले। आज ऐसी स्थिति में हमारी एक होनहार बेटिया का देहांत हो गया। मन व्यथित है, दुखी है, पीड़ित है। आज हमारा समाज पूरा यहाँ पर कलेक्टर महोदय से मिलने आया, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। मैंने यह बात बताई है कि एक बेटी का दर्द जो माँ को होता है उतना दर्द आपको नहीं है, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है। एक माँ जिसने 9 महीने तक उसको गर्भ में रखा, उसकी पीड़ा, उसका व्यथा, उसका दुख वही समझ सकती है कि इस प्रकार उसने लालन पालन पोषण किया। मजदूर परिवार, माता पिता ने मजदूरी करके जैसे तैसे उसको बड़ा किया। क्या इसलिए बिटिया को बड़ा किया कि जिहादियों ने उसका शरीर नोचे, उसकी इज्जत लूटे, उसकी आबरू लूटे, उसकी अस्मत लूटे, उसके साथ जलालत करे, उसके साथ हैवानियत करे? इसके खिलाफ हमारा महासंघ हमेशा रहा है और रहेगा। हम जिहादियों के द्वारा ये किया गया अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। इस मामले को लेकर हमने कलेक्टर साहब को चेतावनी दे दी है। 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, सोहेल शेख, अमान शेख और अयान शेख, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम अनवरत आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, देवास जाम होगा। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय बलाई महासंघ। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।